सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आज का प्रसंग है कचरा का फूल। कचरा का फूल, जब ताज़ा फूल को तोड़ते हैं, तोड़ करके जब मंदिर में चढ़ाते हैं, उस फूल को रखते हैं, फिर पुनः फेंकते हैं उसको। ताज़ा फूल को चढ़ाए, प्रयोग में लाए, उपयोग में लाए, उनके उपरांत उस फूल को कचरा में फेंकते हैं। किंतु सबसे सुंदर फूल यह मानव है। मानव जीवन सबसे सुंदर फूल, ईश्वर का दिया हुआ वरदानी फूल है। यह पुष्पक विमान के समान है। यह पुष्प आज यह सुंदर फूल को, हम लोग ताज़ा फूल को कचरा में फेंक रहे हैं। वह फूल तो चढ़ाने में और प्रयोग में लाने के ही उपरांत फेंकते हैं, किंतु यह ताज़ा फूल को हम लोग कचरा में फेंक रहे हैं। वह कचरा है क्या? वह फूल तो देवी देवता ईश्वर परमात्मा के सन्मुख चढ़ाने का फूल है। यह फूल एक मानव के दिलों में चढ़ाने की फूल है, दिलों में बसाने की फूल है। यह सौंदर्य अद्भुत फूल का अद्भुत करामात है, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं। कैसे चढ़ाएंगे इस फूल को? ईश्वर के चरण में, परमात्मा के चरण में, शरण में ये ताज़ा पुष्प कैसे चढ़ेगा? जब हम बड़े बुजुर्गों को चरण पर सेवा, उनके वचन के अनुसरण करेंगे, आज्ञा का पालन करेंगे, मन के अंदर में बस करके जब राज करेंगे, तभी हुआ ये ताज़ा फूल परमात्मा को चढ़ाना। परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे, अंत काल संगी न होंगे, संग न चल कहु तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे भाई, सब स्वार्थ के चेरे। यह धन धाम कुटुंब कबीला, यह धन धाम कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के चेरे। अपने अपने सुख के खातिर, हेरन बहु कहु तेरे, हेरन कहु बहु तेरे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे। क्या सोवत गफलत के मारे,
धीरे परतीत प्रीति करि गुरु से, कर सत्संग सवेरे भाई, कर सत्संग सवेरे। या विधि भव फंदा कटि जई हैं, मैं ही कहत हित रे भाई, मैं ही कहत हित रे। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हित के संबंध में बताए हैं। हित को हेरो, हेरो को मतलब खोजो, खोजो को मतलब निहारो। यह निहारिए कि मेरा माता पिता का दायित्व कितना है मेरे पालन पोषण में, अपने जीवन को न्यौछावर किए हैं। फिर पुनः धर्म पत्नी आई, आज हम उनको उनमें लग गए, माता पिता को छोड़ दिए। क्या इसमें हित होगा? कदापि हित नहीं हो सकता है। सबको मिला करके संलग्न, जिस प्रकार माली फूल को तोड़ करके फूल की माला बना करके गला में शोभा बनता है, ठीक इसी प्रकार सभी टूटे बिछड़े सभी को एक संलग्न विचारधाराओं में जोड़ने के ही उपरांत जीवन का शोभा और श्रृंगार होगा। एक शराबी था, बराबर शराब पीता था, पी करके दंगा और उत्पात करता था, सभी को भयभीत करके रखा था। परिवार बाल बच्चा भी दहल गया उससे। सभी परिवार के जन रोकथाम रोकथाम रोकथाम, चुप ठहरो, एना नहीं करो, बर्बाद भै जेतों, बाल बच्चा की जिंदगी तबाह भै जेतों, नहीं करो। शराबी का कोई असर नहीं होता था। एक व्यक्ति कहा गिरह परिजनों को कि देखिए मेरा एक बात मानिए। मतलब क्या है बोलिए? छोड़ दीजिए उसको, साफ बेलगट कर दीजिए, अलग हो जाइए, साफ छोड़ दीजिए, जो करना है करेगा वो। बोले तोड़ फोड़ करेगा? बोला कुछ नहीं करेगा तोड़ फोड़। आप लोग जो ये सब को है ना, इसलिए उसको और भी मन उत्पात मचा रहा है, वो नाटक कर रहा है वो। हट तो जाइए आप। और पेशाब को हट गया, अकेले छोड़ दिया। अकेला पाने के कारण बस हो गया, विवश हो गया। वो नशा का जलवा और खेल दिखाता किसको? शांत हो गया। ठीक इसी प्रकार गुरु महाराज की वचन है, विविधि भांति की कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कर्मे ही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। आज हम लोग पंथ पंथाई जाति प्रथा का जन समूह के घिरावा में पड़ने के ही कारण ये मन दानव मन उत्पात मचा रहा है। सभी से मन को तो हटा दिया जाए, छोड़ दिया जाए। स्वावलंबी जीवन जीने के लिए उत्तम और सर्वोत्तम साधन है एक, हम बीमार पड़े हैं, हम दवाई खाएंगे तभी तो मेरा बीमारी रोग का निवारण समाधान होगा। दूसरे व्यक्ति दवाई खाएंगे तो क्या समाधान हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार कर बहियाबल अपनी छार बिरानी आस, हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है। आपन काज सम्हारो आपे, तीन लोग हाँकते कापे। कबीर खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आज तक जितना भी परेशानी में मानव पड़े हैं वो सभी एक दूसरे पर आश्रय के अधीनस्थ होकर के जीवन जिए हैं। बादशाही जीवन जीने की तो कला को जाने ही नहीं हैं। शेर शायर शिकारी वह किसी के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चलता है, वो स्वयं ही अपने रास्ता को बना करके चलता है। जिस प्रकार मछली मार करके जब लाता है उसको पानी में ही से मछली आता है और विसेना होता है, उसको धो करके बना करके सारे विसेना को दहा करके तब सब्जी बनता है और तब खाता है मानव। बहुत ऐसे खाते हैं, बहुत नहीं खाता जो साधु संत हैं। ठीक इसी प्रकार मन की छल और प्रपंच परिजनों के जनसमूह में पानी में रह करके भी यह विसेना है, इसको धोने के लिए, इसको बनाने के लिए
कुशल बनाने के लिए, बदबू मिटाने के लिए संत महापुरुष आए हैं। इस वचन की वार प्रहार से जल बिच मीन प्यासी, मुँह सुनी सुनी आवत हंसी, गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भर भर पीबिए, निगरा जात प्यासी, मुँह सुनी सुनी आवत हंसी। इसको बनाने के लिए आए हैं, सफा करने के लिए। जब हम 10 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया अतिथि सेवा, गरीब गुरबा, बेसहारा, लाचार, निर्बलों के लिए अलग निकालते नहीं हैं। यही बदबू मन के अंदर में पड़ा है। सब ठो समेट करके कोई कौन कैसा पैसा कमाया गया, किस में क्या बात था, नहीं था, आप उसको नहीं निकालते हैं। इसलिए वो पैसा से धन का 3 गति होता है। धन का 3 गति, एक है दान, एक है भोग, एक है नाश। जी तरफ करके रह गया सेब खाने के लिए, दूध खाने के लिए, खीर सेब खाने के लिए। आप पैसा को निहार निहार करके रहे, आत्मा में घंट में प्राण देवता को आप इच्छा पूर्ति किए नहीं। दान आए गए अड़ोसी पड़ोसी, बर बीमार पड़ा, मुसीबत में पड़ा इंसान को आप सहायता नहीं किए, वो तो एक दिन नाश होगा, डॉक्टरी में जाएगा, परेशानी में फंसिएगा, तबाही में फंसिएगा, एक्सीडेंट दुर्घटना होगा। इसका जिम्मेवार कौन है? बाल बच्चों को आजकल बहुत ऐसे विद्यालय खुले हैं, कॉन्वेंट खुले हैं। बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए समय का निर्धारण करना जरूरत पड़ेगा है। समय का निर्धारण है क्या? उसका निर्धारण है 6 ईयर। 6 साल उम्र होने के बाद उसका मस्तिष्क एक कामयाबी की तरफ होता है। उसके बाद आप कहीं डाल दीजिएगा, तब वह विद्या को ग्रहण करेंगे। और छोटा उम्र में, कम उम्र में डालने से बच्चों का मनोबल उतना बढ़ नहीं पाएगा, वह टूट पड़ेगा। कच्ची कली को तोड़कर मलिया बहुत पछताया हो, धन जोबन ना काहू का भया, ना काहू का हुआ हो। युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर एक बार द्रौपदी की चरण पांव दबा रहे थे। भीम देख लिया, मेरा भ्राताश्री पांव दबा रहे हैं द्रौपदी को। बोला ये तो भ्राताश्री, ये अनुचित कार्य। बहुत गुस्सा हुआ, बाद में नफरत करने लगा। नफरत होता कैसे है, आता कहाँ से है नफरत? भाई, 5 भाई का पत्नी थी द्रौपदी, किंतु नज़र से देखने के ही कारण नफरत प्रवेश किया। नज़र की बहुत करामात है। धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, देखो अनुज, तुम नहीं समझ रहे हो, हम जानते हैं कि कितना गुस्सा और क्रोध में तुम हो। इसलिए क्रोध में हो कि चरण के छूने के ही कारण तुमको यह मन में उत्पन्न हुआ विचार कि हम तो पुरुष जाति के हैं, वर्ग हैं, हम तो सर्वोत्तम और उत्तम हैं, और स्त्री निर्बलों को चरण का सेवा करना ये अनुचित समझ गए। भीम, ये ऐसा बात है नहीं। ये जगदम्बा आदि शक्ति है। यह इसको अगर चरण पकड़ के नहीं रखोगे तो कितने को नरसंहार करवा करके रख देगी। भाई भाई में गर्दन को उतरवा देगी, किसी से बनान होने नहीं देगी। यह बस में लाठी से नहीं आएगा अनुज, ये चरण की सेवा से आएगा बस में। सहानुभूति, प्रेम, श्रद्धा से आएगा बस में। जिस प्रकार गजराज हाथी पर महत्वा होता है, वो अंकुश के सहारे हाथी को बस में करता है। किंतु यह मानव सबसे बड़ा बलवान और ताकतवर स्त्री के बारे में कल सुने। वह लाठी से बस में नहीं आएगा, गाली से नहीं आएगा। वह जब भी आएगा वह चरण की दास बनना होगा, दास बनना होगा। कबीर साहब की वाणी है, गिरी बांध कर रहे उदासी, कहे कबीर हम उनके दासी। जब तक सुख तभी शांति चैन मिल सकता है। अपना भवन को अपना मत मानिए,
अपना देह को अपना मत मानिए। ये सपना देख रहे हैं हम लोग, यह सपना को अपना देख रहे हैं। एक समय आता है माता पिता निष्कासित किए जाते हैं, भाई भाई में टूट होता है, यही मात्र कारण है, इसको अपना समझते हैं। एक बेटा अपने धर्मपत्नी को कहे पिताजी के प्रति कि देखो मेरा पिताजी यही कह रहा था कि तुम्हारा जनानी आदमी लगाया है तुमको जान मारने के लिए। मतभेदी कहाँ से आता है? अस्थिन का सर्प जो अपने धर्म पत्नी को उल्टा विचार डाल करके ससुर से मतभेदी करवाने की कार्य या अनुचित, इससे क्या होता है? ससुर पुतहु में लड़ाई मार दंगा जहाँ भी हो रहा है जिस घर परिवार में, उसका मेन मात्र उत्तरदायित्व है तो उसका पति है। पति के चलते ही या ऐसा होता है सभी घर के अंदर में। जिस घर में खुट्टा मजबूत नहीं होता है वो घर डगमगा करके गिर जाएगा। वो अपने कमजोरी को उजागर नहीं करके और फूट डालता है। इसलिए फूट डालता है कि ससुर में सास में सब में अगर एकजुट रहेगा, संगठन रहेगा, तो हम जो शराब पीते हैं आदि इत्यादि बुरे कर्मों में अपने जीवन को संलग्न रखते हैं, वैसा करने नहीं देगा। सभी एकत्र होकर के टूट पड़ेंगे, इसलिए फूट डालने की कार्य करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल के प्रसंग में बोलेंगे।